आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसी दुनिया जहां मशीन्स ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास कर रही हैं। और आज हम जानेंगे कौन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किंग। क्या चाइना ने सच में यूएस को बीट कर दिया है एआई के फील्ड में? और डीप सीक R1 जैसे नेक्स्ट जनरेशन टूल ने कैसे इस बैटल को टर्न अराउंड किया है? इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे चाइना और यूएस की रेस को, एआई के फ्यूचर को और यूएस के $500 बिलियन इन्वेस्टमेंट के बारे में, और जानेंगे डीप सीक R1 कैसे एक गेम चेंजर टूल बन गया है। तो स्टे ट्यून, क्योंकि ये वीडियो आपके एआई के परसेप्शन को टोटली चेंज कर देगा। एआई का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1950s में इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर साल 1997 में IBM डीप ब्लू ने चेस वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्परोव को हराया। ये एक ऐसा मोमेंट था जो एआई के लिए गेम चेंजिंग साबित हुआ। अगर हम 2010 के डिकेड की बात करें तो डीप लर्निंग ने एआई को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया था। इस जर्नी में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन जैसी कंपनीज एआई को कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में इंटीग्रेट करने में लगी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे एआई टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन होता गया, ये एक कंपटीशन के रूप में बढ़ गया। और आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि एआई का किंग कौन है। पार्ट 2, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स पायनियरिंग रोल इन एआई। यूएस को सबसे पहले एआई की दुनिया में पायनियर माना जाता है। यूएस की टेक जायंट कंपनीज एआई को अपने कोर प्रोडक्ट में इंटीग्रेट करने में सक्सेसफुल रही हैं। और यूएस में जो एआई डेवलपमेंट हो रहा है वो काफी इनोवेटिव और एंटरप्रेन्योरल है। साल 2023 में यूएस ने अपने एआई पेटेंट्स का 50% प्रोड्यूस किया। उनका इनोवेशन ड्रिवन मॉडल काफी पावरफुल रहा है और ये उनको मार्केट में लीड देने में हेल्प करता है। लेकिन यूएस इस रेस का सिर्फ एक प्लेयर है। पार्ट 3, चाइना's सरप्राइजिंग राइज इन एआई। रीसेंट नेम डीप सीक R1, जिसने चाइना की स्पीड को सबसे आगे एआई की रेस में ला दिया। चाइना ने अपने एआई को मैसिव बूस्ट दिया साल 2017 में, जब गवर्नमेंट ने ऑफिशियली एआई को नेशनल प्रायोरिटी बनाया। 2023 तक चाइना ने एआई रिसर्च पेपर्स और पेटेंट्स में 50% शेयर लिया। और सबसे बड़ी चीज, चाइना के पास अप्रोक्सीमेटली 1.4 बिलियन सिटीजन्स का डेटा है, जो एआई मॉडल्स को ट्रेन करने में उनको एक एडवांटेज देता है। और इसके बाद चाइना ने एआई की दुनिया में एक न्यू लीडरशिप एस्टैब्लिश कर ली। चाइना की एआई टेक कंपनीज जैसे टेंसेंट, बाइडू और हुआई ने $8 बिलियन इन्वेस्ट किए एआई रिसर्च में, और उन्होंने डीप लर्निंग और फेस रिकॉग्निशन जैसे टेक्नोलॉजीज में अपनी डोमिनेंस बनाकर दिखा दिया। पार्ट 4, डीप सीक R1, द एआई गेम चेंजर। डीप सीक R1 ने एआई की दुनिया में एक नया रेवोल्यूशन ला दिया है, जो डीप माइंड और ओपन एआई जैसे सिस्टम से 50 गुना ज्यादा फास्ट और 98% एक्यूरेट है। ये टूल कॉम्प्लेक्स डेटा को सॉल्व करता है, जिसमें ट्रेडिशनल एआई मॉडल्स को 1000 ऑफ आवर्स लगते हैं, जबकि डीप सीक R1 का मशीन लर्निंग मॉडल उस लेवल तक इवॉल्व हो चुका है कि ये रियल टाइम में मैसिव डेटा सेट्स को एफिशिएंटली प्रोसेस कर सकता है। और अगर कंपैरिजन की बात करें तो ट्रेडिशनल मॉडल्स जैसे ChatGPT-3 और TensorFlow काफी स्लोअर हैं और लेस एफिशिएंट होते हैं डीप सीक R1 के कंपैरिजन में। पार्ट 5, यूनाइटेड स्टेट्स स्टारगेट प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के $500 बिलियन इन्वेस्टमेंट की, जो उसने चाइना के एआई इनोवेशन को बीट करने के लिए डेडिकेट करी है। रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया $500 बिलियन इन्वेस्ट करने का, ताकि वो एआई की रेस में चाइना को बीट कर सके। यूएस ने $500 बिलियन इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेसिफिकली नेक्स्ट जनरेशन एआई टेक्नोलॉजीज में और एआई हार्डवेयर को स्पीड अप करने में इन्वेस्ट किया है। ये इन्वेस्टमेंट एआई रिसर्च में अपनी यूनिवर्सिटी जैसे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और स्टैनफोर्ड को बूस्ट करने के लिए किया है। और इससे एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है, जिससे यूएस का फोकस है एआई को मिलिट्री और सिक्योरिटी एप्लीकेशंस में यूज करना। यूएस ने $5 बिलियन इन्वेस्ट किए थे एआई रिसर्च में, जबकि चाइना ने $8 बिलियन इन्वेस्ट किए थे, जो चाइना के एआई मार्केट को काफी आगे बढ़ाने में मदद साबित हुए हैं। पार्ट 6, जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ एआई। चाइना,
वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इसका जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट भी समझते हैं। ये बात हम सब लोग जानते हैं कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में जो देश आगे रहता है वो ही ग्लोबल ऑर्डर और ग्लोबल डोमिनेंस डिसाइड करता है। एआई का इम्पैक्ट अब सिर्फ टेक्नोलॉजी तक नहीं सीमित है। एआई का रोल अब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में भी एक्सपेंड हो रहा है। यूएस और चाइना का एआई राइवलरी काफी डीप और स्ट्रैटेजिक बन गया है। जब चाइना अपने एआई के सर्विलेंस को और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में यूज करता है तो उनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस और भी बढ़ जाता है। पार्ट 7, द फ्यूचर ऑफ एआई, हु विल रूल द वर्ल्ड। तो फ्यूचर में कौन होगा एआई का किंग? चाइना, यूएस या इंडिया या और कोई कंट्री? प्रेजेंटली चाइना का एआई डोमिनेंस अपने डेटा और गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ एक्सपेंड हो रहा है, पर यूएस का इनोवेशन और रिसर्च भी उसको कम्पीट कर रहा है। DeepSeek R1 और सिमिलर एआई टूल्स ने फ्यूचर को डिफाइन करने का मन बना लिया है। एआई का ग्लोबल मार्केट साइज 2025 तक $200 बिलियन से भी ज्यादा हो जाएगा और ये यूएस और चाइना के बीच में एक कॉम्पिटिटिव एज बनकर उभरेगा। एआई के फ्यूचर अब कोलैबोरेशन और कंपटीशन का मिक्स होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स ही नहीं, कंट्री की स्टेट गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व हो गई हैं। क्या चाइना ने यूएस को बीट कर दिया है या यूएस अपने इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट से एआई में लीड करेगा? आपके थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एआई की दुनिया बहुत फास्ट इवॉल्व हो रही है और हमारे साथ रह के आपको सबसे पहले अपडेट्स मिलेंगे। सो स्टे क्यूरियस एंड स्टे इंफॉर्मेटिव। थैंक यू।